साधना ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आर.के. नायर से शादी की थी। दोनों की शादी 1966 में हुई। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। शादी के 28 साल बहुत ही बेहतरीन बीते, लेकिन 1995 में आर.के. नायर की मौत के बाद सब बिगड़ गया। साधना एकदम अकेली पड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना पति के साथ मुंबई के खार स्थित एक बंगले में रहती थी, जिसका नाम संगीता था। पति की मौत के बाद साधना का हर किसी से मन कट गया। वो बीमार भी रहने लगी। इसी बीच वो इंडिया छोड़कर यूएस चली गई। सोचा माहौल बदलेगा तो शायद कुछ अच्छा लगे। साधना ने खुद को बॉलीवुड से भी दूर कर लिया। साधना को कहां पता था कि उनके आने वाले दिन कोटक चहरी के चक्कर काटने में गुजरेंगे। बुढ़ापे में भी उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल साधना का बंगला या फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, उसी में उसका बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नजर काफी समय से साधना की प्रॉपर्टी पर थी। साधना अकेली थी। पति की मौत हो चुकी थी और संतान कोई नहीं थी। बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा ले। उसने सिंगर आशा भोसले को साधना के बंगले का मोटी रकम में बेचने का ऑफर दिया। आशा भोसले तैयार हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में साधना को मालूम नहीं था, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी गई कि वो अपने ही घर में कैद हो गई। साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डर ने साधना को घर के अंदर जाकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। साधना ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि साधना को अपने ही घर के कई हिस्सों में जाने से रोक दिया जाता। उन्हें अपने ही घर की छत और बगीचे में जाने से मना कर दिया गया। इसी बात पर आशा भोसले और साधना में ठन गई थी। आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साधना सिर्फ बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की किराएदार है, लेकिन वो उन्हें और उनके स्टाफ व अन्य मेंबर्स को रोकती टोकती है। वो उन्हें बगीचे में भी नहीं जाने देती। आशा भोसले ने कहा था कि साधना गलत ढंग से बगीचे पर अपना हक जता रही है, जबकि बगीचे पर सिर्फ उनका हक है। वहीं इस बारे में साधना का कुछ और ही कहना था। साधना ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो 50 साल से बंगले में रह रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी आशा भोसले को बगीचे में जाने से नहीं रोका। उन्होंने आशा भोसले से बस इतना ही कहा था कि जो भी लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं, बस वो उन्हें उनके बारे में बता दिया करें। उनका स्वागत है, लेकिन वो अपने घर में किसी अजनबी को नहीं आने दे सकती। खैर, साधना और आशा भोसले के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ये कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। लड़ते लड़ते साधना इस दुनिया से ही चल बसी। वो बीमार थी, बावजूद इसके कोर्ट के चक्कर काटती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना को मुंह का कैंसर था, जिसकी दिसंबर 2014 में सर्जरी भी हुई थी। लेकिन एक साल बाद यानी 15 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया।